हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक सर में। दोस्त, जैसे हम लोग चल रहे थे रेशियो, उसी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। आइए, ये टाइप 4 है और क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन जो चल रहा है वो सीरियली चल रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर किराया और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। समझिएगा, भोजन, किराया और शिक्षा। भोजन, किराया, शिक्षा पे खर्च करता है। जो खर्च का अनुपात दिया है 3:4:5। 3:4:5। ये खर्च का अनुपात है। किस चीज का अनुपात है? खर्च का अनुपात। फिर कहता है, यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाए। यानी ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का ये सारा खर्चा दिया हुआ है। वो व्यक्ति भोजन पे खर्चा करता है और किराया पे और शिक्षा पे। पहले जितना भी खर्चा कर रहा होगा वो अपने आप में 100% होगा। लेकिन कहता है, यदि उनके खर्च में क्रमशः 40%, क्रमशः यानी क्रम से, भोजन, किराया और शिक्षा क्रम से चलेगा। क्रमशः 40%, 50% और 20%। इसमें 40% है, इसमें 50% है और इसमें 20% की वृद्धि हो जाए तो उनके खर्च का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, बनाने का 2 तरीका, 3 तरीका, बहुत तरीका हम आपको बता देते हैं। एक तरीका से आप देखिए, या फिर आप एक ही तरीका सीखिए, इसका ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए, ये जो खर्च कर रहा है, ये 3 जो दिया हुआ है भोजन पे, ये 3 रुपया हम नहीं कर सकते इसको, यूनिट तो लगा ही नहीं सकते हैं, चूँकि रेशियो यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये 3 सिर्फ हम बोलेंगे भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, बोलिए 3। तो 3 जो है अपने आप में 100% है और 40% का वृद्धि हो जा रहा है। तो 40% का वृद्धि यानी 140 से गुना कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत लगा सकते हैं आप, ना भी लगाइएगा तो काम चलेगा, क्योंकि तीनों में प्रतिशत लगेगा तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अब बताइए, किराया पे जो भी खर्च हो रहा था, यहाँ तो रेशियो में 4 है, लेकिन जितना भी खर्च हो रहा था वो अपने आप में 100% था। अब कहता है कि 50% अधिक खर्च हुआ, यानी कहीं ना कहीं 100 में 50 हम जोड़ेंगे तो ये 150% हो जाएगा, यानी 150%। ठीक है, अब इसमें देखिए, शिक्षा पे जितना भी पहले खर्च कर रहा था वो अपने आप में 100% था। कहता है 20% की वृद्धि हो गया। हमको आप ये बताइए, 120 से यहाँ गुना करेंगे कि नहीं, प्रतिशत लगा दीजिए। अब देखिए, प्रतिशत तीनों जगह है, तो तीनों जगह से आप प्रतिशत को हटा सकते हैं। हम मिटा देते हैं। चलिए, प्रतिशत यहाँ से भी, चूंकि रेशियो है, जो मिलता है उसको निकाल दीजिए। एक चीज़ और मिल रहा है, तीनों में 0, 0 का मतलब 10, तीनों में मिला, खत्म कहानी। अब देखिए, अगर हम और इसको काटे, लगता है कि ये 6 से भी कटेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 है, यहाँ 2 है, यानी कहने का मतलब 6 से कट जाएगा। तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम 6 से काटेंगे तब यहाँ 3 है, यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो 3 दूना 6 निकल जाएगा, यानी कहने का मतलब 5 दूना 10 यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3 खींच लिए, तो 15 में से जब 3 खींचेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए, 6 दूना के 12, यानी 5 दूना 10। ये आपका आंसर है। क्या है? आंसर है 7:10:10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 बना लिए, हम लोग टाइप 4 में हैं। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। फिर से समझिएगा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से, मतलब कोई व्यक्ति है कहीं जाना है उसको, तो 3 तरह का साधन का यूज कर रहा है। 3 तरह का साधन का यूज कर रहा है, यानी वाहन का यूज कर रहा है। पहला ट्रेन, बस और कार लिख दीजिए। टी से ट्रेन मानिए, बी से बस मानिए और सी से कार मानिए। ठीक है। कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, यानी 4:3:2 जो दिया हुआ है, ये 4:3:2 ये जो अनुपात दिया हुआ है ये दूरी का अनुपात है। किस चीज़ का अनुपात है? दूरी का, डिस्टेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात जो दिया हुआ है वो 2:4:3 है। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिएगा छोटा में लिख रहे हैं, प्रति किलोमीटर किराया का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है? समझिएगा, वो दिया हुआ है 2:4:3, 2:4:3। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब कहता है यदि कुल खर्च किया गया किराया, यानी जितना भी ये तीनों साधन पे खर्च किया है किराया के रूप में, वो एक जगह जोड़ के दिया है कितना? 5200। कितना दिया है? 5200। ठीक, ये 5200 कुल किराया है। हम लोग कुल किराया कैसे निकालेंगे? कुल किराया देखिएगा कैसे निकलेगा। अब हमको ये बताइए कि 1 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाता है तो 2 रुपया पे करेगा। ठीक है। देखिए रुपया हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि रेशियो यूनिट लेस होता है, लेकिन थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं चूँकि कहने में अच्छा लगता है। ठीक। 1 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है प्रति किलोमीटर किराया, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना? 2 रुपया। तो ट्रेन से कई किलोमीटर गया? बोलिए 4 किलोमीटर। तो 4 दूनी 8 रुपया पे किया। चलिए यहाँ देखिए। अब आप देखिए कि बस का 1 किलोमीटर का किराया कितना? बोलिए 4 रुपया। तब बस से कितना दूरी तय किया? बोलिए 3 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? बोलिए 4×3 = 12। ना ही हम किलोमीटर यहाँ लगा सकते हैं, ना ही यहाँ रुपया लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम सहारा ले रहे हैं चूँकि बनने से मतलब है क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से चलिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी बनेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कार का 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर किराया, यानी प्रति का मतलब 1 होता है। 1 किलोमीटर कार का किराया जो है वो 3 रुपया। तो कार से कितना किलोमीटर गया? बोलिए 2 किलोमीटर। तो 3 दूनी 6 रुपया। चलिए अब अगर आप नीचे देखिएगा कि कुल किराया का जो अनुपात है वो कट रहा है। देखिए आप काट दीजिएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन काटेंगे कब? जब इसी में से किसी तीनों में से किसी एक पूछेगा तबे काट सकते हैं। अगर नहीं यहाँ से पूछेगा, अगर ये वाला रो से पूछ दिया या यहाँ से पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो एक मेंटलिटी बना के चलिए आप कि ऐसा प्रश्न में कभी हम रेशियो को काटेंगे नहीं। ठीक है, हम काट के बना देंगे, इसमें भी आप भी बना लीजिएगा, लेकिन आगे वाला प्रश्न में आपको दिक्कत हो जाएगा क्योंकि तुलना यहाँ से करवा देगा और पूछ लेगा यहाँ से, दिक्कत होगा। काटेंगे कब? जब पूछेगा वहीं से तब, लेकिन काटना नहीं है। आप मेंटलिटी बना लीजिए कि अब कभी नहीं काटना है ऐसा रेशियो। जब भी ऐसा प्रश्न में रेशियो आएगा काटना नहीं है। ठीक है, आइए
टोटल किराया कितना बोला 5200। हम लोग देखेंगे टोटल किराया 12 8 20 और 6 26। टोटल का तुलना टोटल से, टोटल कहा 5200, हम लोग बोलेंगे टोटल 26। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपया है तो बस का किराया ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये नहीं पूछा है कि बस का 1 किलोमीटर का किराया बताइए, ये नहीं पूछा। आपसे ये पूछा है कि बस का किराया बताइए। तब बस का किराया यानी कुल किराया बताइए, 12 से गुना कीजिए, जो चाहिए उससे आप यहाँ गुना कीजिए। चलिए 12, ठीक है। अगर हम काटेंगे तो 26 दूना 52 यानी 12 दूना 24। लीजिए 2400, आंसर तैयार। यानी बस पे बस से जितना भी दूरी तय किया उसमें वो कितना पे किया, तो 2400 रुपया वो पे किया। चलिए ठीक है, उतारिए। नोट कर लिए होंगे इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि फिर से बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। आप वही चीज़ को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। वीडियो तो है, ऐसा थोड़ी है कि ऑफलाइन है कि सर फिर से। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। 31 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपया, फिर से, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपया की राशि को 5 पुत्रों, देखिए ध्यान दीजिए, पुत्र कै गो है, 5 गो, कै गो है पुत्र, 5 पुत्र, ठीक है। 5 पुत्रों 4 पुत्रियों, यहां से लिखते हैं 5 पुत्र 4 पुत्री, 4 पुत्री, 2 भतीजों में बांटता है। भतीजा कह को 2 भतीजा। देखिए ये जो व्यक्ति है ना वो बहुत शरीफ है। आजकल जब धन बंटवारा करता है तो अपना भतीजा को कोई नहीं लगाता है। ये तो भतीजा को देख रहा है कम से कम। चलिए आगे, जितना भी दे कामे देगा, हम जान रहे हैं, लेकिन दिया तो। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपया की राशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे। फिर से समझिए, यदि प्रत्येक पुत्री, प्रत्येक का मतलब एक पुत्री, प्रत्येक भतीजा से यानी एक भतीजा से 4 गुना राशि प्राप्त कर रहा, यानी आपका क्लियर हो गया कि एक भतीजा को जितना धन मिलेगा उससे 4 गुना धन किसको मिलेगा, पुत्री को। ज़्यादा दे ही रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति धन का अनुपात। ठीक है, इतना सा आप समझिएगा, प्रति व्यक्ति धन का अनुपात। देखिए ध्यान दीजिए, जब भतीजा को 1 रुपया देगा तो भतीजी को कितना, 4 गुना दे रहा है ना, 4 गुना। यानी भतीजा को 1 रुपया देगा तो पुत्री को 4 रुपया देगा। चलिए ठीक है, फिर आगे देखिए,
और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। यानी भतीजा को 1 रुपया देगा तो पुत्र को 5 रुपया देगा, 5 गुना देगा। चलिए अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कुल धनराशि कितना बटा, कुल धन का अनुपात कितना बटा, जो आप बता सकते हैं। एक पुत्र का हिस्सा 5 रुपया तो 5 पुत्र का हिस्सा 25 रुपया, ठीक है। हाँ, एक पुत्री का हिस्सा 4 रुपया तो 4 पुत्री का हिस्सा 16 रुपया। चलिए एक भतीजा का हिस्सा 1 रुपया तो 2 भतीजा का हिस्सा तो 2 ही रुपया होगा। आप अनुपात लिखिए या मत लिखिए, नीचे तो काटना ही नहीं है, काटेगा तैयो मत काटिए। टोटल धन कितना बांटा, 8600 रुपया। देखिएगा 8600 रुपया। हम लोग कहेंगे टोटल धन कितना बांटा, तो आप जोड़ सकते हैं, इसको जोड़िए। 16 दूँ 18 और 2 एकरा से छीन लीजिए, 20 हो जाएगा। तब 20 20 40 और 3 43। मेरा जोड़ने का तरीका थोड़ा दूसरा है, आप लोग जैसे जोड़िए। चलिए यानी कुल संपत्ति का तुलना कुल संपत्ति से हो गया, यहाँ 43 आ रहा है जोड़ के, ठीक। अब आपसे कहता है तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, प्रत्येक पुत्री यानी एक पुत्री का हिस्सा पूछा है, ना कि सभे पुत्री का। अगर सब पुत्री का हिस्सा पूछेगा तो कितना से गुना, बोलिए 2 से गुना। लेकिन आपको एक पुत्री का हिस्सा पूछा है तो प्रति व्यक्ति धन का अनुपात यही ना है, यानी प्रत्येक पुत्री का हिस्सा पूछा है, कितना से गुना, 1 से गुना। आप इसको काट लीजिए, काटिएगा तो लगता है ये 2 बार में कटेगा, सॉरी 200 बार में कटेगा, तो 200 गुना 1 200 ही होगा। ये आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉरी, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा आप लोग। माफ़ी इसलिए चाहिए मुझे कि यहाँ पे आपसे पूछा है, देखिए हमको क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ। यहाँ से आपसे पूछा है कि तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हम प्रत्येक भतीजा का हिस्सा निकाल दिए हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा पूछा है, यानी एक पुत्री का हिस्सा कितना, बोलिए 4। यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा आपको, तो ये 200 बार में कटेगा, कितना बार में, 200 बार में। तो 200 गुना 4 यानी 800, ठीक है। चलिए मिस्टेक हुआ पढ़ने में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ। अगर आपसे प्रत्येक भतीजा का पूछता तो 1 से गुना कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। देखिए 32, एक क्रिकेट मैच में ए, बी और सी 3 प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपया, 500 रुपया और 200 रुपया है। समझिएगा यहाँ पे 3 तरह का टिकट है। पहला टिकट का नाम ए, दूसरा का टिकट का नाम बी और तीसरा का टिकट का नाम सी। पहलका टिकट का जो दाम है वो 1000 रुपया, दूसरा का 500 रुपया, तीसरा का कितना है, तो तीसरा का 200 रुपया है। यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास। चलिए आगे। ए, बी और सी श्रेणी के बिके टिकटों का अनुपात, यानी बिका हुआ टिकट जो है, जितना बिका टिकट उसके संख्या का अनुपात दिया है। देखिएगा उसके संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है,
3:2:5, 3:2:5। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कुल जो राशि प्राप्त हुआ, कुल राशि प्राप्त हुआ कैसे निकलेगा। अब आप ये बताइए, देखिएगा फर्स्ट क्लास का जो एक टिकट का दाम 1,000 रुपया तक कै गो टिकट बिका, बोलिए 3 गो, तो 3,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सेकंड यानी बी क्लास का जो है वो टिकट बिका है 2 गो, एक टिकट का दाम 500, तो 2 टिकट का दाम 1,000 होगा। थर्ड क्लास यानी सी प्रकार का टिकट जो कै गो बिका, तो बोलिए 5 गो बिका, तब एक टिकट का दाम 200 रुपया, तो 5 टिकट का दाम 1,000 रुपया होगा। चलिए हम कुल टिकट का अगर कहने का मतलब कितना का टिकट बिका वो अगर निकालना चाहें तो 3×2 5,000, कितना हज़ार, 5,000। काटिए मत, इसको रेशियो लगा के मत काटिए, रहने दीजिए सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपसे बोला है यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ यानी 2,50,00,000, देखिए 2,50,00,000 ऐसा ही लिखाता है। हम लोग टोटल कहेंगे कि कुल टिकट से आय कितना हुआ, 5,000। यहाँ प्रश्न बोला 2.5 करोड़, हम लोग बोलेंगे 5,000। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल टिकट का संख्या था 3 और 2 5 और 5 10, यानी 10 से आप गुना करिए, जो चाहिए उससे गुना करते हैं। चलिए आइए, आप अब देखिएगा तो 3 शून्य उड़ेगा तो 2 शून्य यहाँ से ले लीजिए, 1 शून्य इसको ले लीजिए, ख़त्म। अगर आप 5 से काटिएगा तो 5 5 25, यानी कै शून्य बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 50,000 टिकट क्या हुआ, बोलिए बिका। कितना हज़ार टिकट बिका, 50,000। यही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल कितना टिकट बिका, 50,000 टिकट बिका, आप देख सकते हैं। चलिए आगे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 33, एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन, पहला दिन एक व्यक्ति से 15 रुपया, दूसरका दिन एक व्यक्ति से 7.5 रुपया, तीसरका दिन प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति से 2.5 रुपया। ठीक है, वसूल किए गए और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थे। 2:5:13 के अनुपात में, समझ रहे हैं। ये दर्शकों के संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिन 2 व्यक्ति आया, 15 रुपया दाम था, पर दर्शक आया तो टिकट का दाम होना चाहिए, 15 रुपया दाम था, 2 व्यक्ति आया। जब 7.5 रुपया दाम हो गया, 5 व्यक्ति आया। जब 2.5 रुपया दाम हो गया तो 13 व्यक्ति आया। यानी हम कह सकते हैं कि कुल तीनों दिन का जो इनकम हुआ वो कितना हुआ, तो गुना कर लेंगे, ये 30 होगा। आप इसको गुना कीजिए, 5 5 25, 2 बचा, और 7 5 35 और 2 37। चलिए ठीक है, यहाँ आप गुना कीजिए, 13 5 65, 5 6 बचा, 13 दूनी 26, 26 और 6
32 होता है, पॉइंट बैठेगा। अब देखिए टोटल अगर हम कहें कि कुल कितना धन प्राप्त हुआ, तो आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, अरे इसमें 30 है, ये तो पूरा 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी इसमें भी 30 है, तो 30 या 90 तो कन्फर्म हो गया। मेरा जोड़ने का तरीका कुछ अलग है, तो 30 या 90 और 7 97, 97 और 2 99 और 50 पैसा यहाँ, 50 पैसा यहाँ, यानी कहने का मतलब 100। चलिए यहाँ प्रश्न यहाँ रेशियो में आप ला चुके हैं कि यहाँ 100 रुपया कुल इनकम हुआ। यहाँ देखिए अतः बताएं कि अतः बताएं पूरे दिन तीनों के लिए प्रति औसत वसूली कितनी रुपए थी। देखिए औसत वसूली पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल धन को ऊपर रखना है, तो टोटल धन तो यही है, और संख्या से भागा दे देना है। तो संख्या अगर हम कहें यहाँ पे कितना होगा, 5 2 7, 7 और 13 20। चलिए 20 से आप भागा दीजिए इसको 5, यानी प्रत्येक दिन का जो औसत वसूली आया वो कितना आया, 5 रुपया प्रति व्यक्ति। औसत वसूली कितना है, बोलिए 5 रुपया। ये तीनों दिन का है, ये आपका आंसर है। चलिए देखिए ये प्रश्न समझ में आपको आएगा जब हम औसत पढ़ाएंगे तब, लेकिन अगर जिनका थोड़ा सा भी औसत अच्छा है आप मैनेज कर सकते हैं। कुल धन को ऊपर रखना है और संख्या से भागा देना है। जब कुल धन में संख्या से हम भागा देंगे तो प्रत्येक दिन का जो निकलेगा वो औसत वसूली निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग बना लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 34 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक ऑडिटोरियम में विज्ञान दर्शनी देखने पहले दिन 14 व्यक्ति, ऐसा प्रश्न बता दिए आप लोग को। पहला दिन 14 व्यक्ति, दूसरा दिन 12 व्यक्ति, तीसरा दिन 10 व्यक्ति आए। ठीक है, यह व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक से लिए गए प्रवेश शुल्क का अनुपात क्रमशः 2:3:5 था। 2:3:5 था। ये समझ रहे हैं, एक व्यक्ति से पहलका दिन 2 रुपया लिया जा रहा था, तब पहलका दिन कै व्यक्ति आया, 14 रुपया, तो कुल इनकम हम कह सकते हैं यहाँ 28 रुपया हुआ पहलका दिन। दूसर का दिन 12 36, तीसर का दिन 50। चलिए आगे। तीनों दिनों को मिलाकर कुल धनराशि 4560 रुपया थी। 4560 रुपया हम लोग कहेंगे। आप जोड़िए इसको, अगर आप इसको 2 यहाँ दे देते हैं तो ये 30 हो जाएगा, समझिएगा। तब 50 और 30 80 और यहाँ 30, बताइए कितना होगा। 80 और 30 110 होता है, और 110 और यहाँ पे 2 इसको दे दिया था तो यहाँ 4 बचेगा, यानी 114। ठीक है, यानी टोटल का तुलना टोटल से 114 आप जोड़ सकते हैं। 8 6 14 के 4 1 बचेगा, 5 3 8 और 2 10 1 11, समझ रहे हैं। 4560 टोटल का तुलना टोटल से हो गया। ठीक है, तब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा है अब बताएं प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई। कुल धनराशि, प्रथम दिन का कुल धनराशि आपसे क्या कहा है, पूछा है। आप इसको काटिए, काटने से पहले प्रथम दिन का कुल धनराशि यही ना है, कितना 28 से गुना कीजिए। चलिए
28 से गुना कर लीजिए आप इसको। अगर आप इसको काटते हैं तो ये 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 28 दूना 56 और 56 दूना 112, 112 पे एक शून्य रहेगा, यानी 1120 रुपया प्रथम दिन प्राप्त हुआ। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 1120 रुपया मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आप 35 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक संख्या के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, सॉरी संख्या नहीं है, संस्था है, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। यानी वेतन का जो अनुपात है वो कितना बढ़ाया, पहले 3 देता था पहले, तो अब कितना देवे लगा, 4। पहले 3 देता था, अब 4, यानी बढ़ गया, बढ़ा हुआ दिख भी रहा है आपको। ये वेतन का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा। जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कम कर दिया गया। ये जो संख्या का अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 5:3। पहले संख्या 5 था, अब हो गया 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुल वेतन सुनिएगा, जब 5 व्यक्ति था तो एक व्यक्ति को 3 रुपया दे रहा था, तो पहले टोटल कितना बट रहा था, 15 रुपया, अब 12 रुपया। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जिससे संस्था को 45,000 रुपया का लाभ हुआ। कितना का, 45,000 रुपया का लाभ हुआ। बाबू पहले संस्था 15 रुपया यहाँ दे रहा था, अब दे रहा है 12 रुपया, तो कै रुपया के लाभ हुआ, बोलिए 3 रुपया का लाभ हुआ। चलिए लाभ का तुलना लाभ से कर लीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अब बताएं कि संस्था का पूर्व खर्च क्या था। पूर्व खर्च यही ना है, पहले वाला, 15 से आप गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप काटिएगा तो 15 तिया 45, यानी 15 बार में ये कटेगा, 15,000 बार में कटेगा। तो 15 गुना 15 कितना होता है, 225 पे 3 शून्य, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,25,000। चलिए आंसर हो गया। चलिए टाइप 4 खत्म हो गया, अब हम लोग टाइप 5 की ओर बढ़ेंगे। आइए, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन सीरियली से चल रहा है। कहता है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रुपया पैसा पे आधारित है। एक पर्स में 820 रुपया है, टोटल कितना है, 820 रुपया। ये 820 रुपया कहीं आप रखिए, ये टोटल रुपया है जो है पर्स में 820 रुपया है। कहता है एक पर्स में 820 रुपया है, जिनमें 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के कुछ सिक्के हैं। अगर हम सिक्कों का प्रकार कहें, सिक्कों का प्रकार कितना, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। आर से रुपया समझिए। जिनकी संख्या का अनुपात, ये जो दिया हुआ है नीचे वो संख्या दिया हुआ है, संख्या का अनुपात जो है वो कितना है, तो 4:6:9। 4:6
6:9। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुल मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कुल धन का भी कह सकते हैं, कुल मूल्य का अनुपात कितना, या कुल धन का अनुपात कहिए या कुल मूल्य का अनुपात कहिए, बात बराबर है। चूँकि यहाँ नियत राशि दिया हुआ है कुल मूल्य 820 रुपया, यानी पर्स में टोटल 820 रुपये, यानी कुल धन 820 रुपया। तो यहाँ से हम लोग कुल धन निकाल सकते हैं, कुल धन या मूल आप कह सकते हैं। अब हमको ये बताइए कि आपके पास है 5 के सिक्का कै गो, बोलिए 4 गो, तो कै रुपया हो जाएगा, 20 रुपया होगा। आपके पास है 2 रुपया 6 गो, 12 रुपया हो जाएगा। आपके पास है 1 रुपया 9 गो, 9 रुपया हो जाएगा। 9 ही है ना, चलिए 9 है। अब टोटल कहता है 820 रुपया। बाबू हम लोग कितना कहेंगे, टोटल जोड़ लीजिए। तो अगर आप इसको 1 दे दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। तब 20, 10, 30 और 10, 40 और 1 यहाँ 41। ठीक, यानी टोटल धन का तुलना टोटल धन से कर लिए। यही तरीका टोटल का तुलना टोटल से, पूरा अर्थमेटिक हम पढ़ा देंगे आपको, बस यही तरीका से। जो प्रश्न कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो हम लोग कहेंगे नीचे रखेंगे। हम लोग कहाँ से कहेंगे, बोलिए रेशियो से। टोटल यहाँ 41 आया। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि उनमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। बाबू 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है तो कहीं ना कहीं 4 से गुना करेंगे। आइए 4 से गुना करिए, यानी ये 20 बार में कटेगा तो 4 दूनी 8 यानी 80, यानी 80 गो सिक्का है जो कै रुपया वाला है, 5 रुपये वाला है। ये तो कंफर्म हो गया कि पर्स किसका है, कंफर्म कर लिए। चूँकि देखिए जेंट्स का पर्स में तो 80 को 5 रुपये वो 8 ही नहीं सकता है। कंफर्म हो गया कि ये पर्स जो है वो लेडी पर्स है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया था ना, 37 देखिए। एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद हम लोग SSC GD का भी बैच चालू करेंगे, ऑनलाइन वो चलेगा। यूट्यूब पे वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। अभी आप लोग जल्दी जल्दी बस पढ़ते जाइए, कुछ अंदर से स्ट्रांग हो जाइए। उसके बाद हम लोग आगे भी GD का चलिए कुछ उपाय करेंगे, लेकिन उपाय ज़रूर होगा, क्योंकि इस बार GD में फाड़ देना है एकदम, समझ रहे हैं। एक पर्स में 110 रुपया है। अब कितना रुपया है, कुल धन 110 रुपया है। कुल धन कितना है, 110 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुछ सिक्के हैं। यानी फिर वही बात कि सिक्कों का अगर हम प्रकार कहें तो कै रुपया है, ये अपना भाषा है बिहार का। 1 रुपया 50 पैसा, 20 पैसा समझिए, और 25 पैसे के सिक्कों का सिक्का है, ठीक है, जिसकी संख्या का अनुपात 4:6 फिर हम उसी में चल गए पिछल का प्रश्न में। जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। ये संख्या का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नियत राशि किसका है, बोलिए कुल धन का। तो यहाँ पे कुल धन या कुल मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हमको ये बताइए। 1 रुपया कै गो सिक्का है, बोलिए एगो, तो 1 ही रुपया ना होगा।
अठन्नी, अठन्नी का मतलब 50 पैसा। 50 पैसा वाला कै गो सिक्का है? बोलिए 2 गो, तो 1 रुपया होगा। अब यहाँ पे बताइए 25 पैसा वाला कै गो सिक्का है? 3 गो, कितना होगा? 25 या 75, यानी 0.75, 75 पैसा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग टोटल कह सकते हैं कि 2 रुपया 75 पैसा कुल धनराशि। यहाँ देखें तो 110 हम लोग कहेंगे तो 2.75, ठीक है। आइए अब आपसे पूछा है क्या? तो पूछा है, उस पर फोकस कीजिए। आपसे पूछा है तो बताएं कि उनमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपया 1 ही गुना है, 1 से गुना कर लीजिए, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 गो शून्य और हो जाएगा। अब आप इसको काटिए, तो 11 से काटिए पहले, 11 एकम 11, इसको काटिए तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक है। अगर आप 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100, यानी आप कह सकते हैं 40 गो सिक्का है वो 1 रुपया। ये भी कंफर्म हो गया लेडीज़ पर्स है, जेंट्स पर्स है ये नहीं है, क्योंकि जेंट्स कोई 1 रुपया 40 गो पर्स में रख ही नहीं सकता है, पता है। बगली में रखेगा, बगली मतलब समझते हैं पीछे, बगली यानी पैकेट। तो अगर बगली में वो रखेगा पैसा 1 रुपया 40 गो, तो वो बैठ ही नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, उसको पता चलेगा हैंगा तरह ऐसे फूलल रहेगा। कुछ लगता है जैसे कुछ, समझ रहे हैं ना क्या बताएं। चलिए आगे बढ़िए। दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, प्यार के करो से न करिहा। ये बिहार का गाना है। बिहार में जो बर्बाद हो जाता है ना, वो यही गाना गाता है, प्यार में बर्बाद होता है। पहले से ये सब नहीं सूझेगा, बाद में समझ में आएगा, प्यार के करो से न करिहा, बर्बाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38। तीन 378 सिक्कों के ढेर में, 378 सिक्का का ढेर बना हुआ है, ढेर, खूब सारा सिक्का एक जगह रखा हुआ है, यानी कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 378। देखिए बराबर देता था धन का अनुपात, लेकिन अब दिया है ये 378 क्या है? बोलिए कुल सिक्कों का अनुपात, यानी संख्या, सॉरी अनुपात नहीं, ये धन नियत राशि है। तो 378 पहले धन देता था, लेकिन अब ये 378 क्या है? बोलिए ये सिक्कों की कुल संख्या। तो संख्या का तुलना संख्या से करेंगे, ध्यान रखिएगा। धन का तुलना धन से करते थे, अब संख्या का तुलना संख्या से करना होगा। 378 सिक्के के ढेर में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा का सिक्का, बार बार हम प्रकार नहीं लिखेंगे। 1 रुपया है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला सिक्का, ठीक है। जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, 13:11:7। ये अवर जो दिया हुआ है वो धन का अनुपात है, मान का मतलब धन या मूल कहिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 13 रुपया है 1 रुपया, 11 रुपया है अठनिया, 7 रुपया है 25 पैसा वाला। आप यहाँ से संख्या का अनुपात निकालिए। देखिए संख्या का अनुपात निकालना भी बहुत ईजी है। हमको ये बताइए, आपके पास 13 रुपया है और 13 रुपया है जो खाली 1 रुपया है, तब बाबू 13 एकम 13 न होगा। चलिए यहाँ आइए, अब हमको आप ये बताइए कि आपके पास 11 रुपया है और सारा अठनिया है, अठन्नी का मतलब 50 पैसा, तो कै गो संख्या होगा? यानी 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 11 रुपया में 22 अठन्नी होगा। यहाँ 13 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 13 होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 13 रुपया है और सब 1 रुपया है, तो 13 रुपया, सॉरी 13 सिक्का होगा। 1 रुपया कै गो सिक्का? बोलिए 13 गो सिक्का। अठनिया कै गो सिक्का? बोलिए 22 गो सिक्का। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया है? बोलिए 7 रुपया है, और 7 रुपया सब चमन्नी है, तो 1 रुपया में 4 चमन्नी, तो 7 रुपया में 7 चौ 28 चमन्नी, यहाँ पे 28 लिख दीजिए, ठीक है।
अब आप ऐसा कीजिए कि ये 28 है, अगर हम कुल संख्या जोड़ें तो क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल जो नियत राशि दिया हुआ है वो संख्या का 378 संख्या, हम लोग कहेंगे टोटल संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। अब आप ये काम कीजिए कि ये 2 रुपया इसको दे दीजिए, तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 और 20 कितना, बोलिए 50, 50 और 10 60 और 3 63। चलिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसी को आप फोकस कीजिए। आपसे पूछ रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों का कुल संख्या 11 से नहीं गुना कर दीजिएगा, वो धनराशि निकल जाएगा। सिक्का कै गो है, 50 पैसा के कै गो सिक्का, बोलिए संख्या में आएंगे 22 गो, 22 से गुना कीजिए। आप यहाँ पे आप इसको काटिएगा तो देखिए काटने का तरीका मेरा कुछ अलग है। आप 3 का पहाड़ा पढ़िए, 8 आ जाएगा, यूनिट से काम कीजिए। जैसे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 का 18, 18 यानी कहने का मतलब 8 आ रहा है अंतिम में, यानी ये 6 बार में पूरा खल्लास हो जाएगा, यानी कट जाएगा बाबू। आप इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूना के 12, 2 1 बचेगा, 6 दूना 12 1 13, यानी 132 गो सिक्का है। वो कै रुपया वाला है, बोलिए 98 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बना लिए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक बैग में 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया के सिक्का है। अबर है 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया सिक्का है। सिक्कों की कुल संख्या 220 है। देखिए सिक्कों की कुल संख्या कितना है, 220। ये क्या दिया हुआ है, बोलिए संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और उसका कुल मूल्य 160 रुपया, अगर दोनों राशि नियत राशि दे दिया है, 160 रुपया है। चलिए यदि थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। सुनिएगा, 1 रुपया जो सिक्का है वो 25 पैसा का तिगुना है। फिर से समझिए, यदि थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, यानी अगर संख्या का बात करें तो संख्या का बात करें तब बताइए ये 1 होगा तो इसका कितना गुना होगा। अरे 25 पैसा का तिगुना है कौन, बोलिए 1 रुपया, तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुना। चलिए इसमें थोड़ा मामला है, लफड़ा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनेज कर लिया जाएगा। तो बताएं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है। देखिए इसका आपसे पूछा है यहाँ वाला, और आपको रेशियो दिया हुआ है 25 पैसा और 1 रुपया के बीच में। अब आप इसको मैनेज कैसे कीजिएगा, मैनेज कैसे होगा, आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ मान के चलिए। देखिए इसमें आपको त्रिनेत्र खोलना पड़ेगा, यानी तीसरा आँख का सहारा लेना पड़ेगा इसमें आपको। देखिए कैसे बनाते हैं हम। अगर हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लीजिए 40 मान लेते हैं तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। अब बताओ टोटल संख्या सिक्का का कै गो है, बोलिए 220 को, जिसमें आप कै गो ला दिए तो 120 और 40 कितना होता है, 160, यानी 220 है, यानी 60 और कम रहा है तो 60 आप इसको दे दीजिए। समझ रहे, आप टोटल जोड़िए, कुल सिक्कों की संख्या 220 हो जाएगा। देखिए झटका में तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आपसे पूछा था क्या, आपसे वही पूछा है जो आप निकाल चुके हैं।
तो बताएं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। वो बाबू 60 ही होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60। क्यों हम लोग ऐसे किए? क्योंकि हम इसको 40 मान लिए तो 40 का तिगुना 120 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? 160। टोटल हमको 220 संख्या लाना है जिसमें 160 संख्या ले लाएं, यानी कहीं ना कहीं 50 पैसा वाला 60 वो होगा। और यही आपका उत्तर हो गया, पहला तरीका। और इसी में अगर और आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि ये कितना सिक्का है। बोलिए 40 सिक्का। और कै रुपएवा है? बोलिए ये कै रुपएवा है? ये है 25 पैसा वाला, तो यहाँ 10 रुपया होगा। चलिए नियत राशि को भी यहाँ जो रुपया वाला दिया है उसको भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे कुल धन या कुल रुपया का निकाल देते हैं मान। चलिए अगर आप यहाँ देखिएगा तो 60 सिक्का है और अठनिया है तो 30 रुपया होगा। चलिए अब हमको यहाँ बताइए कि 120 रुपया है और 120 को संख्या है और सब 1 रुपया है तो 120 रुपया होगा। अब आप यहाँ देखिए 120 रुपया और 30 रुपया, 150 रुपया और 10 रुपया, 160 रुपया। यहाँ भी 160 रुपया दिया, यहाँ भी रुपया 160 आ गया। तीसरा नेत्र खोलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये टाइप कितना था? ये टाइप 5 था। अब हम लोग टाइप 6 में बढ़ेंगे। टाइप 5 तक के हो गया। टाइप 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। देखिए कहता है 1270 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 30 रुपया ज़्यादा मिले। देखिए ध्यान दीजिए, 1270 रुपया को बांटना है। कितना रुपया को? 1270 रुपया को बांटना है, यानी टोटल नियत राशि ये है रुपया। कितना व्यक्ति में बांटना है? तो 3 व्यक्ति, A में, B में और C में। लेकिन कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 30 रुपया ज़्यादा मिले। A को B से 30 रुपया ज़्यादा मिलेगा। A को B से 30 रुपया ज़्यादा मिलेगा, यानी जितना B को मिलेगा उससे 30 रुपया ज़्यादा कौन लेगा? A को B से 30 रुपया ज़्यादा मिले, यानी जितना B को मिलेगा उससे 30 रुपया ज़्यादा किसको मिलेगा? A को। ठीक है, आगे बढ़िए। और B को C से 20 रुपया ज़्यादा मिले। B को C से 20 रुपया ज़्यादा, कोई XY नहीं मानना है, वेरिएबल नहीं मान के चलना है, ये 20 लिखा हुआ है। B को C से 20 रुपया ज़्यादा मिले। देखिए कंडीशन है, तो कंडीशन तो आपको लागू करना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है कि जितना B को मिलेगा उससे 30 रुपया ज़्यादा A को मिलेगा। फिर एक कंडीशन और दे दिया कि जितना C को मिलेगा उससे 20 रुपया ज़्यादा B को मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मेरा तरीका अपनाइएगा तो बहुत ईजी बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है, B कह रहा है कि जितना C को देगा उससे 20 रुपया ज़्यादा लेंगे। कोई बात नहीं, अभी हम C को 1 रुपया ना देंगे और B को 20 रुपया दे देते हैं। बताइए, B के पास C से 20 रुपया ज़्यादा है ना? अरे भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं है और आपके पास 20 रुपया है। हम कह सकते हैं ना कि मेरे पास आपके पास मुझसे अब 20 रुपया ज़्यादा है। अरे मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास 20 रुपया है, यानी 0 रुपया मेरे पास, आपके पास 20 रुपया। तो आप कह सकते हैं ना, या हम ही कह सकते हैं, या कोई व्यक्ति कह सकता है जो जानेगा, कहेगा कि हाँ इसके मेरे पास 0 रुपया है, आपके पास 20 रुपया, यानी कहीं ना कहीं आप मुझसे 20 रुपया ज़्यादा रखे हुए हैं। मेंटलिटी बना के चलिए। अब देखिए कहता है कि B को जितना मिलेगा उससे 30 रुपया ज़्यादा A लेगा, तब 20 और 30 जोड़ दीजिए 50। अब देखिए 30 रुपया ज़्यादा है ना A B से। अब आप बांट दिए कितना,
तब 50 रुपया और 20 रुपया, कंडीशन ये ना था, जो कंडीशन था वो कर दिए। तब 50 रुपया और 20 रुपया, आप 70 रुपया बांट दिए तो 70 रुपया घटा दीजिए, यानी ये 1200 बचेगा। अब ये 1200 रुपया आप रख लीजिएगा। अरे भैया ये 1200 रुपया आप नहीं ना रख लीजिएगा, ये 1200 रुपया जय वो व्यक्ति है उतना व्यक्ति में ये बराबर बराबर बट जाएगा। तब बताइए कै वो व्यक्ति, बोलिए ABC 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति में 1200 रुपया बांटना है, यानी कहने का मतलब 3 से भागा दीजिए तो 4 तिया 12, यानी 400 रुपया। तो 400 रुपया A को और मिलेगा, 400 रुपया B को और मिलेगा, और सिर्फ 400 रुपया C को मिलेगा। अब बताइए आप A को कितना दिए, तो 450 रुपया दे दिए, B को कितना दिए, तो 420 रुपया दिए, C को कितना दिए, तो C को तो 400 ही दिए, यहाँ लिख देते हैं नीचे 400, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ मान लीजिए 0 रुपया दिए थे इसको, ठीक है। तब आपसे क्या पूछा, तो बताएं कि किसको कितना कितना मिला, किसको कितना कितना मिला, A को 450, B को 420, C को 400, यही आपका उत्तर है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है ऑप्शन A। चलिए आगे बढ़ते हैं। x नहीं लगाना है, x का मतलब कोई भी वेरिएबल पद नहीं मानना है, आप डायरेक्ट बनाइए। देखिए समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि अगर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और इतना समय लेंगे, बस क्वेश्चन को देखेंगे, जितना जो कंडीशन है उसको पहले साइड कर लेंगे, उसके बाद जय वो व्यक्ति है उतना व्यक्ति में हम उसको बांट लेंगे, और उसके बाद टोटल कर लेंगे कितना कितना किसको मिला। आगे वाला प्रश्न में रेशियो भी पूछ सकता है, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 830 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटना है कि अगर 830 रुपया है, बांटना है A में, B में और C में, इस प्रकार बांटना है कि A को B से 70 रुपया ज़्यादा, A को B से 70 रुपया ज़्यादा, कम भी दे सकता है आगे वाला प्रश्न में, और B को C से 80 रुपया ज़्यादा, वही प्रश्न पीछे वाला है, 80 रुपया ज़्यादा। तो बताएं कि ABC को कितना कितना रुपया मिला। कोई बात नहीं, इसको 0 रुपया देते हैं, इसको 80 रुपया दे देंगे तो 80 रुपया ज़्यादा हो गया, इससे इसको 70 रुपया ज़्यादा चाहिए, यानी कहीं ना कहीं 80 में 70 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 7 15 होता है, यानी 150। चलिए यानी हम कह सकते हैं कि 230 रुपया बांट दिए, तो 230 रुपया आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 600। 830 में से 230 घटाएंगे तो 600, ये 600 आप नहीं रख लीजिएगा, ये 600 इन्हीं लोग का है, तो 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति में बांट दीजिए, तो 200 रुपया और लेगा इन लोग। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 200 1 3 150, यानी कहने का मतलब 350, 350 रुपया A को मिला, B को 280 रुपया और C को सिर्फ 200 रुपया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 710 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटना है कि, अब कै रुपया है 710 रुपया, 710 रुपया को ABC में, फिर वही व्यक्ति 3 गो है ABC में, इस प्रकार बांटना है कि A को B से 40 रुपया ज़्यादा, A को B से 40 रुपया ज़्यादा मिले, ठीक है, और C को A से 30 रुपया ज़्यादा मिले। अब इससे C को A से 30 रुपया ज़्यादा मिले, कोई बात नहीं। अब आप इसको B देखिए, B A कर रहा है B पे निर्भर और C कर रहा है A पे निर्भर,
यानी आप क्या करिए कि बी को 0 रुपया दीजिए, इसको 40 रुपया दे दीजिए, तो 40 रुपया ज़्यादा ए हो गया। अब 4 3 7 70 यानी 70 रुपया इसको दे दीजिए, तो ए और सी में अंतर 30 का हो जाएगा। आप बांट दिए कितना, 110 रुपया, 110 रुपया घटा दीजिए, यानी कितना बचेगा 600। ये 600 रुपया 3 व्यक्ति है तो तीनों व्यक्ति को 200 रुपया दे दीजिए, यानी 240 रुपया ए प्राप्त किया, 200 रुपया बी प्राप्त किया और 270 रुपया सी प्राप्त किया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 41 है, 42 है। तो बताएं सी के पास कितना धनराशि था, सी के पास कितना धनराशि, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 43 हम पढ़ दिए, क्वेश्चन नंबर 42। तो बताएं ए बी सी को कितना कितना रुपया मिला। चलिए यही है, 240, 200 और 270, 240, 200 और 270, 240, 200 और 270, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 12,560 रुपया को 12,560 रुपया को ए बी सी में इस तरह विभाजित करना है, ए बी सी में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया कम कर दिया जाए। 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया कम कर दिया जाए, कम कर रहा है, ठीक। 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। 7:10:13। ये अनुपात कब का है, बोलिए। इतना राशि इन लोग में से कम करने के बाद तो हम कह सकते हैं ना शेष राशि का अनुपात। ये किस चीज़ का अनुपात है, तो शेष राशि का अनुपात। अब देखिए, आप ऐसा कीजिए, 25 और 35 अगर हम जोड़ेंगे तो 30 20 50 और 10 60, 60 और 50 कितना होता है, बोलिए 110। आप 110 रुपया कम कर दीजिए। अगर आप 110 रुपया कम करिएगा तो कितना आएगा, बताइए। कर लीजिए। ₹25, ₹35, ₹50, ठीक है। अगर 110 कम करिएगा तब 12,450 आएगा, ठीक है। 12,000 कितना, 450 आएगा। अब ये 12,450 क्या है, बोलिए शेष राशि। अब टोटल शेष राशि अगर हम लोग देखेंगे तो 13 और 7 20 और 10 30, तो शेष राशि का तुलना शेष राशि से कर लीजिए। अब आपसे पूछा क्या, तो बताएं सी के पास कितना धनराशि थी। सी के पास कितना धनराशि था, अगर हम 13 से गुना करेंगे तो सी का शेष धन निकलेगा। अब 50 रुपया कम कर दिया था तब 50 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 50 जोड़िएगा तो ये सी का टोटल धन निकल जाएगा। आप इसको काटिए, आप इसको काटिए, चलिए कटेगा। 3 चौके 12, 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। ओहो, ये 0 कहाँ से आ गया। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। यानी 415 गुना 13 प्लस 50 कर लीजिए। 415 गुना 13 प्लस 50। आप अगर इसको टोटल कीजिएगा तो 5445 आएगा। 5445, 5445,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44। अनीता, बिंदु और चंपा, ए से अनीता, बी से बिंदु और सी से चंपा, 3 सहेलियों ने 1105 रुपये को इस प्रकार बांटा। कै रुपया बांटना है? 1105 रुपया को इस प्रकार बांटा कि अगर तीनों के हिस्से में से 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया निकाल लिया जाए, इसमें से 10 रुपया, इसमें से 20 रुपया और इसमें से 15 रुपया निकाल लिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 11:18:24, 11:18:24। ये कैसा राशि का अनुपात है? तो शेष राशि का अनुपात। तो शेष का तुलना शेष से करेंगे। 20, 10, 30 और 10, 40 और 5, 45। 45 रुपया अगर हम घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 1060 रुपया। ठीक है, 1060 ही होगा ना? हाँ, 1060 होगा। टोटल कितना? 1060। हम लोग कहेंगे टोटल शेष कितना, सॉरी टोटल राशि तो ये है ना, इसमें से 45 घटाएगा तो ये शेष राशि आ जाएगा। तो शेष राशि 1060। हम लोग कहेंगे शेष राशि कितना? आप ऐसा कीजिए, 2 रुपया आप इसको दे दीजिए। तो 2 रुपया अगर इसको दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20, 20, 40 और 10, देखिए 20 और 20, 40 और 10, 50, 50 और 2 52 और 1 53। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा अतः बताएं चंपा को कितना रुपया मिला। चंपा का हिस्सा के लिए 24 से गुना करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अगर हम 24 से गुना करेंगे तो शेष राशि निकलेगा। उससे 15 रुपया ले लिया गया था तो आप 15 रुपया उसको दे दीजिए। चलिए आप इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 20 बार में कट जाएगा। तो 24 दूना 48, 480 में 15 आप जोड़िएगा तो 495 होगा। और यही उत्तर है जो चंपा को मिला। कितना रुपया? 495 रुपया। चलिए नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 थोड़ा झमेला वाला, झमेला कुछ नहीं। पहले क्या किया है कि निकाल दिया है, यानी निकालने के बाद उनके हिस्सों में से अगर हम कुछ भी निकाल देंगे तो शेष राशि बचेगा। उसके बाद शेष का अनुपात दिया है। अब उसका कहता है मूल हिस्सा में फिर कुछ अलग से और जोड़ता है, उसके बाद उसका अनुपात पूछा है। शायद यही प्रश्न है। हाँ कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है 8620 रुपया की राशि सुनील, अनिल और जमील, सुनील, अनिल और जे से जमील, कितना रुपया? 8625 रुपया, 8625 रुपया। ठीक, के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपया, 35 रुपया, 48 रुपया कम कर दिया जाए। 22 रुपया, 35 रुपया, 48 रुपया कम कर दिया जाए, तब उनके
जो शेष धन होगा उनका अनुपात कितना होगा, यानी शेष राशि का अनुपात 17:10:13 है। 17:10:13 है। चलिए, यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपया, 35 रुपया और 83 रुपया जोड़ दिया जाए तो बताएं उनकी राशि का अनुपात। देखिए ये सब जोड़ रहा है अलग से, जो बाद का चीज़ है, पहले आप इतना मैनेज कीजिए। उनका अपना अपना मूल हिस्सा निकाल लीजिए। चलिए आप इसको जोड़िएगा तो 48 अगर 2 दे दीजिएगा इसको 50 हो जाएगा। तब 50 और 20 70, 70 और 30 100 यानी 105। फिर से जोड़ लीजिए, 48 है, 2 इसको दे दीजिए तो ये 50 हो जाएगा। 50 और 20 70, 70 और 30 100, 105। अगर हम 105 यहाँ पे देखते हैं तो 8625 में से अगर 105 जाता है तब 8500 कितना बचेगा, 8520 बचेगा। ठीक है, ये 8520 कैसा राशि, बोलिए शेष राशि। चलिए अब यहाँ शेष राशि निकाल लीजिए। तो 13 और 7, 13 और 7 20, 20 और 10 30 और 10 40, यानी हम कहें तो 8500 शेष राशि है, सॉरी 8520, हम लोग शेष कहें तो 40। अब इनका मूल हिस्सा निकालने के लिए 17 से गुना, इसमें 10 से गुना, इसमें 13 से, 22 35 48 ही कम किया था, 22 35 48 ही कम किया। ठीक है, आप इसको काटिएगा, ये 213 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 213। तो 213 गुना 17 कीजिए, तो 213 गुना 17 करिएगा तो 2621 आएगा। कितना आएगा, 2621। सब गुना करके लिखा हुआ है, आप इसको गुना कीजिएगा। 213 में 10 से तो 2130 होगा। अगर आप 213 में 13 से गुना कीजिएगा 2769 होगा, 2769। ये जो है ये क्या है, बोलिए इनके मूल हिस्सा है। सुनील, अनिल और जमील, सुनील का मूल हिस्सा कितना 2621, अनिल का 2130, जमील का 2769। अब कहता है यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपया, 35 रुपया और 83 रुपया, इसमें 57 रुपया, इसमें 35 रुपया और इसमें 83 रुपया अगर जोड़ दिया जाए तब इनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो अगर आप जोड़ रहे हैं, सॉरी मूल हिस्सा का ये नहीं ना होगा, मूल हिस्सा कब होगा, ये तो शेष राशि हुआ ना। इसमें आप क्या करिए कि 22 रुपया घटाया था तो 22 रुपया जोड़ दीजिए, तब ये मूल हिस्सा होगा। इसमें कितना 35 रुपया, इसमें कितना 48 रुपया, अब ये मूल हिस्सा हो गया। ठीक है, अब अलग से जोड़ रहा है, कितना अलग से जोड़ रहा है, 57 रुपया, 35 रुपया और 83 रुपया। 57 रुपया, 35 रुपया, 83 रुपया अगर आप जोड़ते हैं तब कितना आएगा, जोड़ने के बाद 3700। अनुपात निकालना था, अनुपात निकाल देते हैं। 3700, 2200 और 2900, 3700, 2200 और 2900। अनुपात पूछा है, डबल शून्य रेड कलर का यूज कर लेते हैं। डबल शून्य से डबल शून्य, डबल शून्य यानी 37:22:29, यही आपका उत्तर है। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाना होगा। नोट कीजिए, टाइम देते हैं कुछ। मिटाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बन गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 2625 रुपया को ABC में बांटना है। कितना? 2625 रुपया को ABC में बांटना है, लेकिन कंडीशन है A को B और C से आधा मिलता है। A को B और C से आधा मिलता है। आधा का मतलब समझ रहे हैं? जब इसको 2 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा, तो 1:2 लिखिए। चलिए फिर कहता है B को A और C से 1/4 मिले। B को A और C से 1/4, 1/4 का मतलब होता है जब इसको 4 रुपया मिलेगा तो इसको 1 रुपया मिलेगा। 4 रुपया, इसको 1 रुपया। अब देखिए फिर वही चीज़, 3 व्यक्ति यहाँ, 3 व्यक्ति वही, 3 व्यक्ति यहाँ, लेकिन यहाँ टोटल देख रहे हैं तो 3 रुपया, यहाँ देख रहे हैं तो 5 रुपया। बराबर करना होगा 3 से, यहाँ 5 से, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 3 से। यानी आप A, B और C का रेशियो निकाल लीजिए। A का मान 5 एकम 5 होगा, B का मान 3 एकम 3 होगा। अब बताइए टोटल राशि 15 रुपया, तो 15 रुपया में 5 3 8 रुपये, यानी C का मान 7 होगा। टोटल कितना है? देखिए टोटल इधर था, ये टोटल दूसरा है, ये टोटल दूसरा है, लेकिन तुलना तो इसी से होगा ना। टोटल कहा 2625, हम लोग कहेंगे 15। अब आपसे पूछा किसका हिस्सा? आपसे पूछा A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A का हिस्सा के लिए 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। आप इसको काट लीजिए 3 बार में। ये 3 से काटेगा, 3 या 8 24, 3 7 21, 3 5 15, लीजिए 875 आंसर हो गया। 875। छप्पन 25 है, 5625 है। ये 2625 नहीं है, 5625 है। ठीक है, तो 1875 होना चाहिए। कितना होगा? 1875। ठीक है, 1875। चलिए मिटाते हैं इसको, फिर यहाँ 5 न हो जाएगा। चलिए अब सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 47, टाइप 6 का लास्ट प्रश्न है ये। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। देखिए ये वाला प्रश्न जो है ये बाय ऑप्शन बनेगा। हम यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन लिख रहे हैं। ऑप्शन ए में है 400, 250, 650। 400, 250, 650 और कितना? 530। 530। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 420, 240। 420, 240, 640, 520। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 400, 260। 400, 260, 600, 520। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 410, 250, 620, 500।
चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपसे कहा कि ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। ये ए है, बी है, सी है और ये डी। चलिए, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है, तो ए का आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक किस में है? हमको तो लगता है कि 140 रुपया अधिक सी में है, 140 रुपया अधिक है। चलिए आगे, फिर कहता है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। चलिए यहाँ भी 2 पॉइंट मिल गया। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, ए और सी की आय का अनुपात जो होगा, ए और सी की आय का अनुपात कितना है? 2:3 तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है। चलिए, ए और सी के आय का अनुपात, तो ए का आय कितना 400 और सी का आय कितना 600। ऑप्शन हम सी को देख रहे हैं, तो 2:3 होना चाहिए, यानी 2:3। बाबू 3 कंडीशन मिल गया तो सारा कंडीशन मिल जाएगा, यानी कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी होगा। चलिए, इसको हम लोग ऑप्शन से बना लिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं और आप लोग मेहनत कीजिए भरपूर, हम आपके साथ हैं, अब साथ नहीं छोड़ेंगे, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।